हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर नहीं फिट इन करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्या मैसेजेस आपके लिए है, क्या गाइडेंस आपके लिए है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं। ओके तो सबसे पहला कार्ड जो है ये द हायरोफेंट का है एंड ये रिवर्स में आया है, द वर्ल्ड। ओके प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं। एट ऑफ कप्स, ओके, एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड मुझे पहले भी दिखा था, मैंने लिया नहीं, ये फिर से आ गया। सिक्स ऑफ सोर्ड एंड द स्टार, ओके, द मैजिशियन, द एम्परर, oh, three of swords, okay, and bottom of the deck king of wands, and इसके बाद का कार्ड है सिक्स ऑफ wands, okay। चलो देखते हैं कि अभी आपको कि क्या मैसेज यहाँ पे मिलने वाले हैं। जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, कोई ऐसी खबर आप तक सीधे किसी की बात आ सकती है, पहुंच सकती है। यहाँ पे जो मुझे पिक हो रही एनर्जी, लोग एक साथ आपकी तरफ आने वाले हैं, कुछ लोग। काफ़ी लोग आपके आसपास, एक दो नहीं, क्योंकि अकेले आने की हिम्मत नहीं है इनकी, तो कुछ लोग एक साथ आपकी तरफ आने वाले हैं। इसकी खबर सीधे आप तक पहुंचेगी। तो यहाँ पे ऐसे कई लोगों में कई चीज़ें, मुझे थोड़ी सी मिक्स सी एनर्जी आ रही है। कुछ आपके ऊपर प्रेशर बनाने आ सकते हैं कुछ लोग, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। जो एनर्जी मुझे दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी खबर या जानकारी जो अभी पूरी तरह आपके सामने नहीं आई है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे आपको पहले पता चल जाएगा। कुछ लोग एक साथ आपकी तरफ आने वाले हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इन लोगों का अकेले अकेले सामने आना शायद हिम्मत नहीं है इनके अंदर, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए एक साथ आने की कोशिश हो सकती है। जैसे किसी बात को कोई हो सकता है या आपसे डिस्कशन करना चाहें, अलग अलग तरीके की एनर्जी मिल रही है। कोई आपसे कोई बात मनवाना, डिस्कशन करना, या अपना पलड़ा बड़ा भारी करके दिखाना, या आप पर किसी तरह का प्रेशर बनाना, ऐसा भी हो सकता है। जो मुझे अलग अलग तरीके का दिखाई दे। अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग तरीके से कुछ लोग मिलने आने वाले हैं, जिसकी डायरेक्ट सूचना आपको पहले से ही मिलेगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है वो यही है, कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए गड़बड़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे तुरंत नहीं डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ऐसे ज़रूरत नहीं है कुछ। बस इस बार अपनी इंट्यूशन को इग्नोर मत करना आप। अगर किसी की बात आपको ऊपर से नॉर्मल लगे, लेकिन अंदर से कुछ अनकंफर्टेबल महसूस हो,
तो उस फीलिंग को थोड़ा समय दीजिए। हर बात का जवाब उसी समय देना ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों को आप अलग अलग समझ रहे थे, उनके बीच कोई कनेक्शन या यहाँ पे कॉमन बात सामने आए आपके सामने। कोई पुरानी बात हो सकती है, कोई छिपी हुई जानकारी या किसी के द्वारा कही गई बात अचानक आपके सामने आ सकती है, और यही वो खबर हो सकती है जिसके बाद आपको समझ आएगा कि इतने दिनों से सिचुएशन वास्तव में किस दिशा में जा रही थी। यहाँ पे किसी ने आपके साथ गलत किया, आपकी डेस्टिनी स्वैपिंग हुई, यहाँ पे दिख रहा है। आपके प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ने की कोशिश हुई है, ये कार्ड उल्टा आया है। यानी कि एंजल्स को किसी तरीके से एंजल्स को आपके इर्द गिर्द से हटाने की कोशिश की गई है ताकि डेविल्स को एंट्री कराया जाए आपके लाइफ में। जजेबल स्पिरिट्स भेजे गए हैं आपके तरफ, ये तो पक्का है। और कोई स्पिरिट आपके सोल के साथ यहाँ पे चिपकाई गई है। ये कोई आपके दुश्मनों की कारस्तानी हो सकती है जिन्होंने ये किया है। कोई घमंडी इंसान है, ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा ईगो से डील करने वाला इंसान, इसी ने किया है। और इसने आपकी डेस्टिनी स्वैप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की हैं यहाँ पे, मुझे दिखाई दे रहा है। जिसने आपका पास्ट में दिल तोड़ा है, इसने हमेशा आपके मुंह को बंद करने की कोशिश की है कि आप किसी से यह बातें ना कहें। अगर ये आपका लवर था या आपका पार्टनर था, इसने आपके साथ जितनी भी ज्यादतियाँ की हैं, ये इंसान कभी नहीं चाहता आप किसी के आगे खुलो, किसी को बताओ, या इसने आपसे डिस्टेंस, ये चला गया आपकी लाइफ से क्योंकि जाने की एनर्जी है। हो सकता है कोई आपके लाइफ से आपको धोखा दे के चला गया। और यहाँ पे धोखा दे के गया, और धोखा देने के बाद इसे डर है, और डर इस बात का है कहीं आप इसके बारे में कोई खुलासा ना करो। इसकी कुछ ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं जो आपको पता है। यहाँ एक और बात मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, सामने आने वाले लोग शायद अपने आप में उतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं जितना वे देखने में दिखाने की कोशिश करते हैं। फट्टू लोग हो सकते हैं, इसलिए ग्रुप में आना इनके लिए एक तरह का सपोर्ट हो सकता है, एक दूसरे को सपोर्ट। अकेले आने में डर लग रहा है इन्हें। कुछ तो इन्होंने आपकी डेस्टिनी स्वैप किया है, कुछ लोगों ने। अब जीवन में डंडे पड़ रहे हैं तो वो हो सकता है आपके पास एक झुंड बना के आके जो यहाँ पे घमंडी है वो खुद एक राजा की तरह बैठेगा, और जो उसमें सबसे कमज़ोर है उससे बोलेगा कि भाई तू ही सॉरी बोल ले। ऐसा भी हो सकता है कि आप ही सॉरी बोलो, किसी को ऐसा कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इन्हें पता है कि डेस्टिनी स्वैप अगर नहीं हुई तो क्या हो सकता है। करने की कोशिश की है, होगी तो है नहीं। आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, भीड़ देखकर अपनी पोजीशन कमज़ोर नहीं करना है। आप जिस जैसे स्थिति में बैठे हैं, एम्परर है, एम्परर की तरह ही आपको रहना है, ठीक है। अगर कई लोग एक तरफ खड़े हैं और आप दूसरी तरफ, इसका मतलब ये नहीं कि सच भी उसी तरफ है। कभी कभी ज़्यादा आवाज़ें सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि किसी एक बात को मजबूत उन्हें दिखाना होता है, अपनी बेइज्जती ना हो, इसलिए झुंड काम करता है उनके लिए। और मुझे लगता है कि आने वाली खबर आपके लिए सिर्फ जानकारी नहीं होगी, बल्कि एक तरह का क्लियरिटी, एक क्लियरिटी मोमेंट होगा ये आपके लिए। आपको पता चलेगा कि कौन जेन्युइनली आपके साथ है, कौन सिर्फ परिस्थिति के हिसाब से, यानी मौका परस्त लोग हो सकते हैं, कौन अपनी कोई बात छिपा कर चल रहा है या अपने किसी कर्मा भुगत रहा है जो उसे किसी गुरु, किसी मेंटोर के द्वारा उसे ये बात कही गई है कि भाई अगर आपने किसी की डेस्टिनी को बर्बाद करने की, उसके प्रोटेक्शन शील्ड को तोड़ने की कोशिश की है, तो यहाँ पे कोई बहुत खतरे में घिर गया। ये जो कई लोग यहाँ पे झुंड में आ रहे हैं, इनमें से खतरा इनकी तरफ मंडरा रहा है। किस तरह का खतरा वो भी हम देख लेंगे। आप एक स्टार सीड हो जिसका तुरंत पलटवार इन्हें जवाब मिल रहा है। काफ़ी ये लोग एक हैरान है, परेशान है, एक परेशानी से घिर गए हैं। किसी की डेस्टिनी पे हाथ डालना भी यूनिवर्स के लिए एक बहुत गुस्से वाली बात हो सकती है। तो यहाँ पे ये आपकी तरफ आ सकते हैं, एक छोटी सॉरी बोल सकते हैं ताकि आप इन्हें माफ़ करें और इनके जीवन जो उथल पुथल हो रखा है ये सीधा सच्चा हो। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई एक ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जिसने आपको चीट किया, झूठ बोला और आपकी जगह लेने की कोशिश की। आपकी लाइफ में एंट्री इसने मतलब से मारी थी और आपके सीने में 3 खंजर घोंप के किसी थर्ड पार्टी में गया इंसान, और ये आपके ऊपर नेगेटिविटी भेज रहा कि आप इसको बदनाम ना करें, इसके बारे में कोई बातें ना इधर उधर फैलाएं। ये कोई ऐसा इंसान, घमंडी इंसान हो सकता है। तो ये आपको प्रेशर बना के रखना चाहता है कि बहुत आपको दबाव में रखा जाए। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपने बहुत दुख झेले हैं, एक समय आपने वॉक अवे किया है इस रिलेशन से। दोनों कार्ड यही बताते हैं
आप चले गए हो या ये इंसान आपको छोड़ के चला गया, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा। और जब आप छोड़ के गए हो, इस पनौती का साथ आपने जब से ही छोड़ा है तब से आप एक मजिशियन की एनर्जी में आ गए हो, एक स्टार की तरह साइन कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में। मजिशियन, द स्टार। अब आप खुद सोचिए कितनी सुंदर एनर्जी है ये। आपने अपने ऊपर काम किया तो स्टार की तरह शाइन कर रहे हो, और आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही। जो चाह रहे हो वो आपको मिल रहा है। बैलेंस्ड हो पूरी तरीके से, चक्रास अलाइन है और हील्ड। बहुत 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 सारी प्रॉब्लम से आप गुजरे हो, लेकिन आपने वहाँ पे हार नहीं मानी है। आपको ये पता चल गया था कि आप जब तक इस इंसान के साथ रहोगे आपका जीवन कभी भी सुखी नहीं होने वाला है। तो आपने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया, कदम उठाया, और वो बड़ा सही कदम रहा है। आपको नेम फेम मिल रहा, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, छोटा मोटा कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पे सुख है, शांति है, नेम फेम है आपका बहुत ज़्यादा। आप यहाँ पे लोगों में फेमस होते हुए धीरे धीरे दिख रहे हो, और आगे तो बहुत आसमान ही छूने वाले हो, बहुत ज़्यादा। इससे किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। किसी ने आपके ऊपर बहुत सारे स्पिरिट्स भेजे थे, मॉनिटरिंग स्पिरिट्स हो सकते हैं ये, कि आपकी खोज खबर लेने के लिए, क्योंकि पता नहीं चल रहा था किसी को कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। तो ये मॉनिटरिंग स्पिरिट्स भी इन्हीं के तरफ वापस चले गए, क्योंकि आपने खुद को इतना ज़्यादा यहाँ पे सीक्रेट आपने रखा हुआ, आप किसी को कुछ नहीं। स्पिरिट्स भी क्या करेंगे आपके पास, आप जो हो सो हो, आपका कुछ छुपा ही नहीं हुआ, सबके सामने ही है। डेस्टिनी इन्होंने स्वैप करने की कोशिश की, छुपाया इन्होंने, गलत इन्होंने किया, तो भी आपका क्या ही कच्चा चिट्ठा ये देखेंगे, कुछ है ही नहीं आपका तो जो आप ऊपर से हो वही आप अंदर से भी हो, जो बाहर से हो वही आप अंदर से हो, आपका कुछ भी छुपा हुआ नहीं, सब कुछ सबके सामने है। आप यहाँ पे चैन की नींद सो रहे हो, और यहाँ पे दुखी है इंसान। क्यों दुखी है? गलत किया है। जब गलत करोगे तो दिन रात चिंता लगी रहेगी, तब नींद नहीं आएगी। जो इंसान गलत करता ही नहीं है, उसके साथ कितना भी गलत हो जाए वो डरेगा नहीं, वो चैन की नींद सोएगा, उसको किस बात का दुख है। तो आपको ऐसा खुश देख के, एक अथॉरिटी में देख के, एक ग्रोथ देख के, विक्ट्री देख के आपके लाइफ में कोई जला फूका बैठा हुआ, कोई जेलस इंसान ने, पहले मैंने आपको बताते हैं बहुत ही ज़्यादा घमंडी इंसान हो सकता है, और नेगेटिविटी बहुत सारी इसने आपके ऊपर प्रोजेक्ट की है। देखो लिजर्ड ये नेगेटिविटी को ही दिखाता है, क्योंकि देखो इसने जो इसकी मनमानी करनी थी इसने कर तो लिया, लेकिन अब इसे डर बना हुआ है कि कहीं इसकी इज्जत ना खराब हो जाए। खुद को राजा समझने, किंग समझने वाला, इसने बड़ी ज्यादती की आपके ऊपर। ये जो किंग है इसने हमेशा आपको ना डंडे के नोक पे ही रखा है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा पनौती बन गया है। खुद के मुंह, अपने मुंह मिट्ठू मियाँ चाहे जितना बन ले, लेकिन ये आपके लिए जीरो है। आपके नज़र में इंसानियत है ही नहीं। ऐसे लोगों को आप कंसीडर करते नहीं अपने लाइफ में, और आपने इसे वॉक अवे कर लिया। यहाँ पे विक्ट्री देखो, यहाँ पे आपको सबसे पहले जो भी आपकी डेस्टिनी को सॉल्व करने क्यों नहीं हो पाया, हनुमान जी की एनर्जी है। जितने भी इन्होंने आपके ऊपर स्पिरिट्स भेजे थे वो सब इनके तरफ जा रहे हैं। माँ काली, हनुमान जी आपको बराबर यहाँ पे प्रोटेक्ट, मदर यूनिवर्स की बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है, क्योंकि यहाँ भी होल यूनिवर्स है, यहाँ भी होल यूनिवर्स है। सो यूनिवर्स आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके जीवन में जो ग्रहण लगाने आए थे उनके जीवन में ही उल्टा ग्रहण लग चुका है। अभी दान देना पड़ेगा, तब तो जब ग्रहण खत्म होता है तो लोग क्या करते हैं, दान पुण्य करते हैं, पर इनके तो टेटी से 1 रुपया भी नहीं निकलेगा। ये किसको देंगे, इन्हें पता ही नहीं है। तो यहाँ पे वो ग्रहण इनके में लगा ही रहेगा। यहाँ पे देखो आपके, ओ माय गॉड, यहाँ पे आपके गुरु, आप जिसको मानते हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। यानी ये जो आपकी डेस्टिनी सॉल्व करने वाली कहानी थी ना, यहाँ पे आपके गुरु ने ऐसा पलटा है इन लोगों को कि ये भूल नहीं सकते। इनको क्रॉस रोड पे लाके खड़ा कर दिया। इनके जीव, अभी मैंने ग्रहण की बात बोली थी, ग्रहण लगे, उल्टा चांद, ग्रहण लग ही गया भाई मेरे। जैसे मैंने बोला ये कार्ड निकल के आया। ये जो इसका मेन बंदा है ये वाटर साइन का हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ये हो सकता है ये बंदा, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। खबर तो सीधे आप तक पहुंचेगी जब इनका झुंड आपकी तरफ बढ़ेगा, क्योंकि अकेले आने की हिम्मत नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ी आपकी डेस्टिनी स्वैप करना। और इन्हें देखो, यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा आपको कुछ करना भी है। आपकी तरफ तो इतनी डिवाइन पावर से, देखो यहाँ पे माँ काली, हनुमान जी की एनर्जी, और आपकी गुरु की सबसे बड़ी आपको ब्लेसिंग मिल रही है। आपकी डेस्टिनी को इन्होंने सोचा तो था, लेकिन उल्टा इन्हीं के जीवन में ग्रहण लग गया। क्रॉस रोड पे स्टक सिचुएशन है इनकी, जबरदस्त स्टक है ये। हार्ट चक्र यहाँ पे ब्लॉक हो गया है, क्योंकि ये हार्टलेस लोग हैं। कभी भी किसी के लिए इन्हें कोई इमोशन नहीं है, और आपका दिल भी इन्होंने तोड़ा था, तो इनका हार्ट चक्र भी, आपका तो ब्लॉक हुआ ही जो होना था।
आप लेकिन हील्ड हो। यहाँ पे देखिए आपकी एनर्जी 10 स्टार की है। कभी आप ऐसे थे लेकिन अभी आप स्टार की एनर्जी में, आपकी हीलिंग हो चुकी है, आपने खुद को हील कर लिया है। लेकिन इन्होंने जो आपका हार्ट चक्रा ब्रेक किया ना, हार्ट चक्रा जो आपका ब्लॉक किया था, ये ब्लॉकेजेस इनके तरफ भी आ गई है। अब हर किसी से झगड़े रहना, प्यार तो इनके जीवन में है ही नहीं। जब हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है तो प्यार कहाँ से आएगा? बहुत लड़ाई झगड़े इनके जीवन में। ऐसा लग रहा है इन्हें अपना घर भी बार बार छोड़ छोड़ के, जहाँ भी जाते हैं ना इनके लड़ाई झगड़े होते हैं। इन्हें मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये अपने हाउस को बार बार चेंज कर रहे हैं। इनको घर बदलना पड़ रहा है। यहाँ पे कोई ऐसा है भाई जो बड़ा ही कंजूस इंसान है, कुछ आपका छुपा के रख लेना। अगर आपके जीवन में पैसे आ रहे तो पैसे पे किसी की बड़ी नज़र है, उस पैसे पे आप खुद राज करना। आपका घर मकान है तो देखो पीछे बिल्डिंग्स है बहुत सारी, तो आपका अगर कोई घर मकान है या कोई आपका ज़मीन है तो कोई ऐसा इंसान है, कंजूस इंसान है, ठग इंसान है, जिसका आपका पैसा, आपका प्रॉपर्टी हमेशा इसके इस खोपड़ी में चढ़ा रहता है और इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग चलती रहती है कि कैसे कैसे करके ये आपसे आपका धन छीने, कैसे कैसे करके आपका प्रॉपर्टी पे अपना हाथ साफ करे। कोई ऐसा इंसान है बहुत कंजूस। मैंने कहा ना कि जब जब ग्रहण लगता है तो दान देना पड़ता है, तो ये खुद ही इतना कंजूस है ये लोग, तो ये क्या ही दान देंगे, इन्हें पता भी नहीं है कि क्या करना चाहिए। तो ये चले थे आपके जीवन में ग्रहण लगाने, उल्टा इन्हीं के जीवन में ग्रहण लग गया। भाई पैसे में जगल कर रहे, टू सिचुएशंस हो सकती है, 2 सिचुएशंस हो सकती, 2 रिलेशनशिप हो सकता है। टू की एनर्जी आई यहाँ पे। तो इनके जीवन में एक क्रॉस रोड पे ये किसी रिलेशनशिप को लेके हो सकता है, या आपको जो ये इंसान छोड़ के गया था, वॉक अवे कर गया था, जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, वो इस समय किसी थर्ड पार्टी में है। तो 2 सिचुएशंस में जगल कर रहा है, 2 थर्ड पार्टीज के बीच में इसकी ज़िंदगी यहाँ पे लटकी हुई है। आप तो निकल गए हो बच के। इसके 2 लोगों में जगलिंग चल रही ज़बरदस्त। ये पैसे में हो सकती है, कोई 2 रिलेशन हो सकते हैं। थर्ड पार्टी 2 लोगों में, या फिर अगर ऐसा नहीं है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, 2 लोग नहीं है इसके जीवन में, तो पैसे की जगल, क्योंकि पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल, तो ये पैसे से तंग है, इस समय पैसे से बहुत परेशान है। ऐसा लग रहा है कि ये जगल कर अपनी बड़ी जद्दोजहद से ज़िंदगी जी रहा है, ऐसा लग रहा है। पैसे ही नहीं है हाथ में। तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे आपका वक्त आपका बहुत सही चल रहा है। कोई आपकी डेस्टिनी को पलटने चला था लेकिन ये चीज़ें हो नहीं पाई। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका वक्त अच्छा आ रहा है, एकदम आपके हिसाब से आपका गुड फॉर्चून है यहाँ पे। लेकिन उसी इंसान के लिए वक्त पलट चुका है। 10 कंप्लीशन, इस इंसान के साथ टोटली आपका कंप्लीशन होता हुआ दिख रहा है। 10 की एनर्जी है, कुछ खत्म, कोई न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट आपके जीवन में आ सकता है। कुछ खत्म होके न्यू स्टार्ट, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। आप देख सकते हैं आपके करियर के रिगार्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, गोल्डन टाइम आपका आ सकता है, जिसमें गुरु की ब्लेसिंग है। बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी कोई है, इसमें आपकी लाइफ 360 डिग्री यहाँ पे चेंज होगी। बहुत करियर में बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा। लव लाइफ में नहीं इतना अच्छा है लेकिन करियर में बहुत अच्छा दिख रहा है। लव लाइफ में आपको धोखा मिला है, चीट मिला है और आपने वॉक अवे भी किया है। अभी आप अपने करियर में खुद अपनी ज़िंदगी बना रहे हो, खुद अपने गुड फॉर्चून को आप लिख रहे हो। ये इंसान मल्टीपल रिलेशंस में है भाई, मल्टीपल थर्ड पार्टीज, 7 ऑफ कप्स, जहाँ देखो वहीं अपना कप ऑफर कर रहा है। यानी भटका हुआ राही अगर बोलो तो रास्ता भटक गया इंसान और हर जगह कप ऑफर कर रहा है। वहाँ से इसे अब, पहले तो जब तक पैसे थे तभी खूब उड़ाया, तभी ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जब तक इसके पास पैसे थे, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, सिक्स पार्टी, सारी पार्टीज में इंसान गया और हर जगह किसको ढूंढा? आपको। तो वहाँ पे कोई मिला नहीं आप जैसा, और यहाँ पे पैसे सारे खत्म। अब राहु भी इनके पीछे पड़ा, केतु भी इनके पीछे पड़ा, इनके पीछे कोई इनके आस्तीन का सांप भी पड़ा हुआ है। कोई ऐसा इंसान जो इनकी सारी कच्चे चिट्ठी को जानता है, वो कोई इसे हो सकता है इन्हें ब्लैकमेल कर रहा हो कि पैसे दो, और इन्होंने बहुत पैसे इधर उधर उड़ाए और अभी क्या है, पैसे में जगलिंग चल रही है। पैसों की कदर ना करना, दूसरों के पैसे पे क्या सपना देख रहा है, डे ड्रीमिंग क्या चल रही है कि आपका पैसा मिल जाए, उस पर ऐश कर लूँ, आपका पैसा छुपा लूँ, चुरा लूँ, या स्नैच कर लूँ, या फिर फ्रॉड कर लूँ। खोपड़ी में दिन रात आपका पैसा चल रहा है, क्योंकि अपना तो ये इंसान उड़ा चुका है, कुछ भी नहीं है इसके पास, क्योंकि तब एक्सप्लोर करने में इसका सब कुछ चला गया। और क्या है डिवाइन, प्लीज गाइड मी।
अच्छा, तो अब इसके जीवन में लड़ाई झगड़े चल रहे भाई, तो कहीं से पैसे भी हो सकता है लिए हो इसने, काफ़ी लड़ाई झगड़े यहाँ पे। नार्सिस, ये इंसान ना पूरा पागल हो चुका है, नार्सिसिस्ट बन चुका है एकदम से। अगर ये नहीं भी था तो बन चुका है। इसके लड़ाई झगड़े इतना लोगों से हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा खा के बैठा है, ये कहीं भाग लिया है ये इंसान, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि इतनी सारे मल्टीपल रिलेशंस इसने एक्सप्लोर किया, जहाँ पे सारा पैसा इसने बर्बाद कर दिया। और अब लड़ाई झगड़े, किसी से लिया भी है पैसा, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई हो सकता है इसे धमकी दे रहा, लड़ाई झगड़े किसी ऐसे पावरफुल इंसान से इसके लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो चुके हैं, जहाँ पे ये इंसान बुरी तरीके से घिर गया है। इसे लग रहा है इसकी हार हो रही है। तो आपको पता ही है नार्सिसिस्ट अपनी हार कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी ऑप्शन क्या है फिर? कोई ऑप्शन नहीं है भाई, जैसा कर्म करोगे वैसे ही मिलेगा। तो ये इंसान बुरी तरीके से घिर गया। जगलिंग, पैसों की जगलिंग चल रही है, और किन्हीं दो लोगों ने इसकी बहुत भयंकर बैंड बजा रखी है। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप न्यू बिगिनिंग करो, मैंने पहले ही कहा था। जो व्हील ऑफ फॉर्चून आया ना, पुराना ख़त्म होके पुराने इस इंसान से पूरी तरह आपका ये एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है। अभी आप अपने लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हो, करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो। और इसमें आपको आपकी यहाँ अगेन गुरु की एनर्जी निकल के आई, 2 बार तो गुरु की एनर्जी निकल के आई। आप भाई जिनको भी अपना गुरु मानते हो, भगवान को गुरु मानते हो या गुरु को गुरु मानते हो, कोई इंसान है जिनको आप गुरु मानते हो, जिन पे आप 100% बहुत यकीन करते हो, तो उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। हर जगह वो आपको सपोर्ट करे, तो उनको भी आप ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हो। चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। यहाँ पे जो लोग भी आपकी तरफ आ रहे हैं ना, वो जैसे आ रहे वैसे ही लौट जाएंगे, क्योंकि ये देखो यहाँ पे भी जाने की एनर्जी है। अकेले इन्हें डर लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ सारी पकड़ में आ गई है आपके, कि आ क्यों रहे हैं और इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। इनकी ज़िंदगी में उथल पुथल नहीं होता तो कभी नहीं आते आपके लाइफ में। तो यहाँ पे सीधे आप तक ये खबर पहुँचेगी इन लोगों की, और आप जो गड़बड़ है ना वो सब यहाँ पे पकड़ में आ रही है, सब पकड़ में आ जा रहा है यहाँ पे। तो आप तो हिलने वाले नहीं हो अपनी जगह से। कुछ नंबर्स देखते हैं। 5 ठीक है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। 10 नंबर एंड 21 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर एंड 4 नंबर, 2 नंबर, अगेन 7 नंबर, 6 नंबर फिर से है यहाँ पे, एंड 3 नंबर। ओके, तो ये कुछ नंबर्स हैं। और अब हम यहाँ पे एज देख लेते हैं। यहाँ पे 27 किसी की एज हो सकती है, 35, 36, 39, 42, 47, 35, 36, सॉरी 35, 36, 37 लगातार ये है। और इसके बाद 41, 42 एंड 49, 50, 56, 54, ये कुछ एज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अब हम आपके लिए लेंगे गाइडेंस, देखते हैं क्या गाइडेंस डियर डिवाइन डियर एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या गाइडेंस है। गॉड सीज एवरीथिंग, ईश्वर सब कुछ देख रहे थे। एक नहीं 10 लोग 100 लोग आ जाए, अगर आप सत्य हो तो आप वहीं पे अड़े रहोगे, मुझे पता है। बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे खुद पे यकीन करते हो, तो ईश्वर सब कुछ देख रहा है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। माँ काली की एनर्जी आपके साथ है, आप या तो बहुत मानते होगे, हनुमान जी की एनर्जी है, डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है, ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। केयरफुली क्रॉस द रोड, तो यहाँ पे आपको आपकी डेस्टिनी को यहाँ पे पूरी तरह पलटने की कोशिश की गई थी। आप जब भी रोड को क्रॉस करें तो बहुत केयरफुली, ठीक है। एंजल्स प्रेजेंस, ठीक है, तो बहुत अच्छा है। आपके तो आसपास एंजल्स की प्रेजेंस है, तो क्या ही कोई कर लेगा। एंजल्स आपकी रक्षा कर रहे हैं यहाँ पे। आई हेट यू, देखा कितनी नफरत करते हैं ये लोग आपसे। आई हेट यू, किसी ने ये आपको मैसेज दिया, वो बहुत हेट करते हैं आपसे। ये इंसान हो सकता है जिसने आपको धोखा दिया। गो विद द फ्लो, स्ट्रॉन्ग गुरु एनर्जी। ओ माय गॉड, मैंने बताया था ना 2 टाइम्स इस कार्ड में गुरु की एनर्जी आई थी। अगेन ये गुरु की एनर्जी मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर से आप भूल गए होगे। ये देखो, एक ये गुरु की ब्लेसिंग आपके ऊपर बनी हुई थी, और यहाँ पे एक और कार्ड था जहाँ पे ये वाला, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स।
3 टाइम्स अगेन, यही इतनी पावरफुल एनर्जी आप देख रहे हो। यहाँ पे भी ईश्वर की, गुरु की ब्लेसिंग, यहाँ पे भी गुरु की ब्लेसिंग। ओ माय गॉड। और मेरे हैंड रिटन मैसेजेस में भी आ गया, गो विद द फ्लो। स्ट्रॉन्ग गुरु की एनर्जी आपकी तरफ आ रही है, जो हर नेगेटिविटी को काट रही है। तो आप अपने गुरु को जरूर ग्रेटिट्यूड शो करें। 3 टाइम्स ये चीज़ें निकल के आई हैं आपके लिए, क्या बोलूँ मैं। हर न्यू बिगिनिंग में जो भी आप करना चाह रहे हो अपनी ज़िंदगी में, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी थी, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो हर चीज़ में गुरु की ब्लेसिंग आ रही है। कर्मा को यहाँ पे कर्मा भुगत रहा है भाई। ये इसीलिए ये सारे के सारे आपके तरफ आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें कर्मा मिल रहा है। उस कर्मा से छुटकारा पाने के लिए किसी कमज़ोर इंसान को आपके सामने पेश करेंगे कि भाई तुम माफ़ी मांग लो, हम तो राजा हैं, हम बैठे रहेंगे। मतलब कि इन्हें किसी गुरु मेंटोर ने ये बोला है कि आप जाके वहाँ माफ़ी मांगो। मैं ये कार्ड भी आपको दिखा देती हूँ, ये देखो। किसी गुरु के शरण में गए हैं ये, अपनी करतूतों को छुपाते हुए, बताते हुए, कुछ बताया कुछ छुपाया। तो गुरु का यही है भाई, जिसको आपने दुख दिया उसको जा करके सॉरी बोलो, उसको ग्रज खत्म, ताकि उसके अंदर की ग्रज खत्म हो, आपको माफ़ी मिले, ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सको। तो इसलिए झुंड में आ रहे, अकेले आने की तो हिम्मत है नहीं। एक कार्ड और लेते हैं, बेट्रियल। तो ये इंसान के बारे में जिसने आपको धोखा दिया, ये इंसान भी बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे कर्मा भुगत रहा है। थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, इसमें पैसे में जगलिंग कर रहा, पैसे है ही नहीं इसके पास, बहुत सारे पैसे इसके बर्बाद हो चुके। अब आपके पैसे पे नज़र गड़ा के बैठा है ये इंसान। तो अब देखते हैं आपके लिए नेम इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। ओके, बी एंड एस, डी, एल, आर एंड पी, एच। ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स यहाँ पे आए हैं। बी, एस, डी, एल, एच। ओ, कोई दिल्ली से है क्या? तो बी, एस, डी, एल, एच, पी, आर। तो ये आपके लिए कुछ नेम इनिशियल्स निकले हैं। ये किस तरीके से आपको रेजोनेट करते हैं आपको देखना है। इस रीडिंग को मैं यहीं पे बाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।